हम में से अधिकतर स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हम कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस कैसे पढ़ सकें, या मैं ये कह सकता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी अपने पढ़ाई का सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकें और एग्ज़ाम के लिए वेल प्रिपेयर हो सके। स्वागत है आपका आपके इस चैनल द फ्यूचर क्लब में। दोस्तों, मैं आपको ऐसे 7 तरीके बताऊंगा जिससे आप कम समय में मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखिएगा, पता नहीं कौन सा तरीका आपको कहाँ काम आ जाए और आपको सक्सेसफुल बना दे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह वीडियो साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स और लोगों के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, इसलिए आप इस वीडियो पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले टेक्निक का, तो वो है कि सबसे पहले हमें अपना सिलेबस जानना है। हम जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं या हमारा जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, हमें उस सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छे से समझना होगा। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें पढ़ना क्या है और वह एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक तक भटकते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये गलती नहीं करनी है और आपको अपना सिलेबस भली भांति जानना है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले चीज़ का, तो यह है किसी सब्जेक्ट के चैप्टर्स का वेटेज जानना। यह जानना कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आता है, यानी यह जानना कि कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अधिकतर लोग यह गलती करते हैं कि वह सब्जेक्ट्स के पूरे चैप्टर्स पढ़ने लगते हैं, समय कम होने के बावजूद भी, और इसी कारण वो कुछ भी नहीं पढ़ पाते। तो दोस्तों, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स का वेटेज जानना है और उसी हिसाब से अपना पढ़ाई प्लान करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले टेक्निक को समझते हैं। इस टेक्निक का नाम है पैरेटो प्रिंसिपल, जिसे हम 80-20 रूल भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम इस प्रिंसिपल को अपने पढ़ाई में कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, पैरेटो प्रिंसिपल यह कहता है कि हम अपने लाइफ में जो भी रिजल्ट पाते हैं, उस रिजल्ट का 80% पार्ट हम अपने सिर्फ 20% एफर्ट से पाते हैं। तो दोस्तों, पैरेटो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको अपना मैक्सिमम एनर्जी उन चैप्टर्स को पढ़ने में लगाना है जिनका वेटेज ज़्यादा है, जिन चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है, यानी कि आपको अपना एनर्जी कोर कंटेंट पढ़ने में लगाना है। दोस्तों, अब आपको अपना सिलेबस पता है, वेटेज, और आपको यह भी पता चल गया है कि आपको अपना मैक्सिमम एनर्जी उन चैप्टर्स को पढ़ने में लगाना है जिनका वेटेज ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। तो दोस्तों, यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप अपनी पढ़ाई नोट्स बनाकर करते हैं तो हमेशा से ही बेनिफिशियल होता है। आप जब अपना कोर कंटेंट यानी कि मेन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त आप उन मेन पॉइंट्स को लिखें और साथ में आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन भी कर लें, ताकि फाइनली जब आप उस चैप्टर को फिनिश करें तो आपके पास आपके खुद के नोट्स तैयार हो जाएं। नोट्स बनाने के बाद आप कुछ बार उन नोट्स के पॉइंट्स को रिवाइज कर लें, ताकि आपके दिमाग में वो पॉइंट्स अच्छी तरीके से बैठ जाएं। हमने बात कर ली सिलेबस की, वेटेज की, पैरेटो प्रिंसिपल की, नोट्स बनाने की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जो हमें मैक्सिमम सिलेबस मिनिमम टाइम में कवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और वह है एक अच्छा इन्वायरमेंट। दोस्तों, अगर हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं तो हमारा फोकस बहुत ही अच्छा बनता है, और चूंकि हमें मैक्सिमम सिलेबस मिनिमम टाइम में कवर करना होता है, तो अगर हम एक डिस्ट्रैक्टेड इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे तो हमारा फोकस बन नहीं पाएगा, हम चीज़ों को जल्दी ग्रैब नहीं कर पाएंगे, और जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ और जो बताया हूँ वो आप अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे और आप अपना टाइम वेस्ट करते रह जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम एक अच्छे इन्वायरमेंट पे रहें और एक शांति से जगह पर बैठ के पढ़ाई करें, और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप कुछ खाने पीने के एसेंशियल्स लेकर बैठें ताकि आपको बार बार उठना न पड़े। तो दोस्तों, ये तो हो गई एक अच्छे इन्वायरमेंट के बारे में बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवीजन टेक्निक्स के बारे में। तो इन 2 रिवीजन टेक्निक्स का नाम है फेनमैन टेक्निक और एक नॉर्मल रिवीजन टेक्निक। चलिए बात करते हैं फेनमैन टेक्निक का। दोस्तों, फेनमैन टेक्निक यह कहता है कि अगर आपने कुछ भी पढ़ा है और आपको उसे अपने दिमाग में अच्छे से फीड करना है, तो सबसे पहले आप एक इमेजिनरी छोटा सा बच्चा अपने दिमाग में लें और यह सोचें कि आपने जो भी पढ़ा है आप वह चीज़ उस छोटे से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप उस बच्चे को पढ़ाते वक्त आप कोई भी गैप देख रहे हैं अपने समझाते वक्त, तो आप समझ जाइए कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। तो इसलिए जहाँ भी आपका गैप बना है आप वापस जाएं और जहाँ भी आपका गैप क्रिएट हुआ है उस टॉपिक को दोबारा पढ़ें और फिर से पढ़ाने की कोशिश करें, और जब तक आप अटके नहीं तब तक आप कोशिश करते रहें। इससे
आप एक बहुत ही अच्छा टीचर बन जाएंगे। और अगर आप अच्छे टीचर बन गए किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से उसको लिख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले रिवीजन टेक्निक का। दोस्तों, ये एक नॉर्मल रिवीजन टेक्निक होता है जो ये कहता है कि अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है, सपोज आपने एक चैप्टर पढ़ लिया फिजिक्स का, आपने उसका नोट्स बनाया, उस नोट्स में मेन मेन पॉइंट्स लिखे, आपने उसको रिवाइज किया और आप सेकंड चैप्टर पर बढ़ गए। जब आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा तो दोस्तों आप क्या करें कि आप फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के नोट्स एक साथ रिवाइज करें। और इसी प्रकार जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर के नोट्स एक साथ रिवाइज करें। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है आपके दिमाग में और अच्छे से फीड होने लगेगा और आप एग्जाम्स में अच्छे तरीके से उसको लिख पाएंगे। दोस्तों, ये तो बात हो गई सातों टेक्निक्स के बारे में। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ ये सातों टेक्निक्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला टेक्निक था कि आपको अपना सिलेबस जानना है। दूसरा था कि आपको यह जानना है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। तीसरा, आपको पैरेटो प्रिंसिपल के बारे में समझना है और आपको 80-20 रूल के बारे में उसके समझना है। चौथा, आपको यह समझना है कि आपको अपना नोट्स अच्छे से बनाना है और आपको किस तरीके से बनाना है। पांचवा, आपको एक अच्छे से इन्वायरमेंट में बैठ के अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्बेंस न हो। और छठा, मैंने आपको फेनमैन टेक्निक ऑफ रिवीजन बताया। और सातवां, मैंने आपको एक नॉर्मल रिवीजन टेक्निक्स बताया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये सातों तरीके समझ में आए होंगे और ये आपकी लाइफ को बदल देंगे और आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और आप मैक्सिमम टॉपिक्स आप मिनिमम टाइम में कवर कर पाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा और ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और बेटर वीडियोस ला सकें और आपकी हर तरीके से हेल्प कर सकें। धन्यवाद।